भारत शिखर सम्मेलन को लेकर अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सुरक्षा को लेकर भी तैयार हो चुकी है। साथ ही में सुंदरता भी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर जो शिखर सम्मेलन का आयोजन भव्य तरीके से हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और किस तरीके से जो शिखर सम्मेलन है वो आगे चलकर भारत को लाभ देगा और ये अवसर भारत के पाले में इस बार क्यों आया है। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत को शिखर सम्मेलन का ये अवसर क्यों मिला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जिस तरीके से जाना जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथियों का स्वागत भारत करता आता है। और ऐसे में अगर बात करेंगे तो चाहे आर्थिक संकट हो या फिर किसी भी तरीके की आपदा, हर विषय पर जो भारत है वो सबसे पहले अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले अगर उदाहरण की बात करें, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व में शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ऐसे में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेजबानी होनी है, कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें खासतौर से जो उदाहरण है, क्योंकि हमने देखा कि भारत और यहां तक कि पूरा देश जो है वो कोविड की महामारी से गुजरा। इस बीच भारत ऐसा पहला देश था जिसने बड़ी संख्या में जो वैक्सीन है उसका निर्माण किया, उसको बनाया और यहां तक कि सिर्फ भारत में ही उसका इस्तेमाल नहीं बल्कि देश भर में उसका इस्तेमाल किया, जो कि बिना किसी शुल्क के था, जो कि ये दिखाता है कि भारत हर अवसर पर अन्य देशों की सहायता करने के लिए भी पहली लाइन में लगा होता है, यानी कि सबसे पहले अटल रहता है। इसीलिए ये जाना जाता है कि भारत जो है वो न सिर्फ आर्थिक संकट में गृह युद्ध के टाइम पर संधि कराने को लेकर जाना जाता है, बल्कि हर उस आर्थिक मदद को पहुंचाता है जो कि अन्य देशों के संकट में कहीं ना कहीं पर कारगर साबित होती है। इसीलिए इस बार जिस तरीके से भारत में अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री पीएम कर रहे हैं, इसका ये एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर शिखर सम्मेलन से आगे चलकर भारत को क्या कुछ लाभ होगा। आखिर इस शिखर सम्मेलन से भारत किस तरीके से आगे चलकर जाना जाएगा, क्योंकि पहला ये अवसर है जब G20 समिट यानी कि इस सम्मेलन में भारत अध्यक्षता कर रहा है। आपको बता दूं कि लाभ के बारे में अगर बात की जाए तो आर्थिक संकट के साथ साथ में जब आयोजन होगा, मंच लगेगा, मेजबानी होगी, तो उस दौरान वो देश इसमें शामिल हो रहे हैं जो कि आर्थिक व्यवस्थाओं के चलते काफी ज्यादा मजबूत हैं। वो तमाम शक्तियां इनमें शामिल हैं जो आगे चलकर अगर किसी भी तरीके का कोई संकट आता है तो उसमें वो सहायता करने के लिए पूरी तरीके से खड़ी होंगी। लाभ के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आर्थिक संकट होता है या फिर अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं पर भारत के लिए जो ये शिखर सम्मेलन है वो खास तौर से काफी बड़ा अहम रोल निभा रहा है। और ऐसे में भारत को आगे चलकर न सिर्फ आर्थिक अर्थव्यवस्था बल्कि विकासशील देश से विकसित देश की और ऊंचाइयां छूना, ये जो तमाम उपलब्धियां हैं वो हासिल होने वाली हैं। इसी को देखते हुए, इन सारे मुद्दों को देखते हुए भारत न सिर्फ उसकी अध्यक्षता कर रहा है बल्कि मेहमानों की मेजबानी को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ये पहला अवसर है जब इस तरीके से शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी पूरे दिल्लीवासी के साथ साथ भारत करता नजर आ रहा है।